चैप्टर है आपका चैप्टर 2 डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स वाला। ये मैंने पहले दिन बताया कि आपकी ज़मीन को जो है प्रोविंस पाकिस्तान है तो पहले उसको प्रोविंसेस में तकसीम किया गया, फिर उसको डिवीजन्स में और फिर उसको डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिस्ट्रिक्ट जिसको हम तहसील कहते हैं, ठीक है। फिर तहसील से नीचे आते हैं तो आप उसको देखते हो क्या क्या कौन कौन है तहसीलों के अंदर। हल्के मौज़े हैं, ठीक है, मौज़े हैं, ठीक है। और मौज़े के बाद क्या आते हैं, फिर आपके मौज़े के अंदर गांव आते हैं, विलेजेस, और फिर विलेज के बस विलेजेस ही हैं वो उसके चेयरमैन से लंबरदार विलेज से शुरू होता है ना, एक्चुअली वो विलेज ऑफिसर्स, इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि वो विलेज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो यही उसने डिवीज़न की है, बस लॉ के अंदर लिख दिया है द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन क्रिएट डिवीजन इन द प्रोविंस। डिवीजन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स। एक डिवीजन के अंदर 2 या 2 से, हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, 4 भी हैं, ठीक है। 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट एज में बी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स बना एक डिवीजन के अंदर होते हैं, जैसे पंजाब के 9 डिवीजन्स हैं। अच्छा, फिर है द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर्स एज मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन द प्रोविंस विद सच लिमिट्स एज सच एरियाज एट इट डीम्स अप्रोप्रिएट। वो 36 इजला है हमारे यहाँ, ठीक है। फिर गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन वेरी द नंबर ऑफ लिमिट्स ऑफ डिवीजन और द डिस्ट्रिक्ट। वो थोड़े भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होती है। डिस्ट्रिक्ट आर डिवाइडेड इंटू सब डिवीजन्स। द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिवाइड अ डिस्ट्रिक्ट इंटू सब डिवीजन्स और तहसील्स, ठीक है। वो जिनको मैंने तहसील का नाम या सब डिवीजन्स का नाम खुद ही दे देती है, ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होती है। अ सब डिवीजन में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर तहसील्स। सब डिवीजन बनाया होगा तो उसकी में एक से ज़्यादा तहसीलें हो सकती हैं। एंड द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द टेरिटरी लिमिट्स ऑफ सब डिवीजन। और सब डिवीजन कितनों पे लागू होगा ये गवर्नमेंट खुद ही बता देगी। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन वेरी द नंबर ऑफ लिमिट्स ऑफ सब डिवीजन्स और तहसील्स। वो भी उसने अपने पास रखा हुआ कि कितनी करनी कितनी नहीं। ये है जी चैप्टर 3 अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, ठीक है, जिसको कहता है क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये रेवेन्यू ऑफिसर्स बता रहा है, विलेज ऑफिसर्स नहीं बता रहा। विलेज ऑफिसर की डेफिनेशन 28 में दे दी कि कौन कौन होते हैं। उसने कहा कानूगो, पटवारी, ज़ैबतस, कोतार, टप्पेदार, पियंस, अरबाब, रईस और हेडमैन्स, जिसको लंबरदार्स कहा जाता है, वो सारे क्या थे, विलेज ऑफिसर। और ये है रेवेन्यू ऑफिसर्स, ठीक है। देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। मैंने कहा सबसे बड़ा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है वो जो पूरे एक सूबे में एक ही होता है। कमिश्नर, अब कमिश्नर भी एक होगा। अब ये मुख्तलिफ डिवीजन्स में बिठाए होंगे कमिश्नर्स, हर डिवीजन का एक कमिश्नर होगा, ठीक है। कलेक्टर, अब ये कलेक्टर्स भी आपके तहसीलों में होते हैं, ठीक है। फिर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड। ये आगे इसको सारा बता देगा, ये नीचे ABCD 8 9 10 11 ये सारे बताए हुए हैं ना, ठीक है। द गवर्नमेंट, अब ये असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द सेकंड ग्रेड, ये फर्स्ट सेकंड और ये तहसीलदार तो इसमें नहीं आते, ठीक है। अगर वो आप उसको कह दे तो कह सकता है, अदरवाइज 17 से ऑनवर्ड जितने भी DC AC वो आते हैं तो वो इसके अंदर कमीशन जी वो आपके क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स में आते हैं। फिर ये ADC वगैरह आपने देखे होंगे, ये रेवेन्यू की। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड कलेक्टर, कमिश्नर और कलेक्टर के अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। कमिश्नर ऑफ अ डिवीजन एंड कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये उसके आगे लिख लें, ठीक है। कमिश्नर के आगे डिवीजन लिख लें और कलेक्टर के आगे डिस्ट्रिक्ट लिख लें, ठीक है। अब एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर्स भी हो सकते हैं जी बेटा। किधर नहीं, वो आपने शायद आपके पास अमेंडेड नहीं है ना, ये 2011 में अमेंड हुई है, ठीक है। हाँ ये वाली, हाँ जी, इसमें डिप्टी वाली बात कोई नहीं ना, हाँ बस ठीक, ये अमेंडेड है जो लेटेस्ट है ना। कई बच्चों के पास पुरानी किताबें हैं, वो अमेंडेड कह के अमेंडेड दे देते हैं, बट होती वो पुरानी ही है, ठीक है। द गवर्नमेंट मे अपॉइंट एन एडिशनल कमिश्नर ऑफ अ डिवीजन
अब देखिए ये कमिश्नर के बाद एडिशनल, उस क्लास में उसने नहीं कहा, ठीक है, लेकिन कमिश्नर एक एडिशनल कमिश्नर भी बना सकती है और एडिशनल कलेक्टर भी बना सकती है, गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, ठीक है। द गवर्नमेंट मे अपॉइंट एन एडिशनल कमिश्नर ऑफ अ डिवीजन हु शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ कमिश्नर, होगा वो अंडर कमिश्नर के ही, एक्सरसाइज एनी ऑफ पावर एंड डिस्चार्ज एनी ऑफ ड्यूटी कन्फर्ड ऑन इम्पोज्ड ऑन द कमिश्नर, और सारा काम वही करेगा जैसे वो कमिश्नर है, ठीक है, कन्फर्ड उसने की है ना, जैसी पावर्स उसके पास हैं वैसी उसके पास हैं, बट वो कंट्रोल किसके अंडर होगा, कमिश्नर के। द गवर्नमेंट में अपॉइंट एन एडिशनल कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हु शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ कलेक्टर, एक्सरसाइज एनी ऑफ पावर, ये सेम वही बात, ये कलेक्टर के अंडर होगा, कलेक्टर वाली पावर्स ही इस्तेमाल करेगा। असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट कलेक्टर, ये वही बात, पीछे असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट कलेक्टर की बात हुई। उसने कहा द गवर्नमेंट मे अपॉइंट इन द डिस्ट्रिक्ट एज मैनी असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड एज इट मे डीम्स एक्सपीडिएंट, जैसा उनको मौजू लगे वो उतने ज़्यादा आपके रख सकते हैं असिस्टेंट जो है कमिश्नर्स और असिस्टेंट कलेक्टर्स, ठीक है, ये AC आप अक्सर सुनते हो वो वाले। द गवर्नमेंट मे प्लेस द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सब डिवीजन इन द चार्ज ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर, वो AC की बात, सब डिवीजन जिसे हम तहसील के लेवल पे कहते हैं, तो वो किसका कंट्रोल दिया होता है, AC को, असिस्टेंट कमिश्नर को, एंड confer any of the powers of the collector on such officer under subsection 1 of the 16(1), वो 16(1) आगे आ जाता है, ठीक है, कि उसके ऊपर कौन कौन सी पावर्स हैं, वो क्या कर सकता है, वो 16 में हम देखेंगे कि वो कलेक्टर वो विड्रॉ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो अगला देख लेंगे। गवर्नमेंट में confer any of the powers of the collector on any assistant collector of the first grade under subsection 16(1), वो कह रहा है कि अब इसको वो सारी कलेक्टर वाली पावर दे सकती है गवर्नमेंट, वही जो 16(1) में हैं। फिर इन केस एनी ऑफ द पावर ऑफ द कलेक्टर आर कन्फर्ड ऑन एन असिस्टेंट कमिश्नर आर ऑन एन असिस्टेंट कलेक्टर ही शैल एक्सरसाइज सच पावर सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये सारे किसके अंडर होंगे, कलेक्टर के अंडर, ठीक है, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर है चाहे वो असिस्टेंट कलेक्टर है, हैं किसके नीचे, कलेक्टर, क्योंकि ये उससे नीचे हैं। आपने देखा होगा कलेक्टर C में है और नीचे असिस्टेंट, हालांकि कमीशन के नीचे असिस्टेंट कमिश्नर होना चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि ये दोनों कलेक्टर से छोटे हैं, कलेक्टर के अंडर रहेंगे, ठीक है। फिर तहसीलदार, ये देखिए तहसीलदार भी उसने दे दिया, क्या कहता है 11 में, द चीफ ऑफिसर इंटरेस्टेड विद द लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द तहसील शैल बी कॉल्ड द तहसीलदार, एक तहसील का जो ऑफिसर उन्होंने बनाया होगा जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, वो चीफ ऑफिसर होगा, वो क्या कहलाएगा, तहसीलदार। एक्चुअली ये इनके नीचे होगा, कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर AC और उनके नीचे, उसके ऊपर कलेक्टर होता है, तो ये तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन को जो संभालने वाला होता है वो चीफ, जो ऑफिसर होता है वो तहसीलदार होता है, ठीक है। तहसीलदार शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटीज ऑफ एनी असिस्टेंट कलेक्टर एज में बी कन्फर्ड बाय आर अंडर दिस एक्ट, वो उसको जो जो पावर्स देनी है इस एक्ट के तहत वो आगे आएगा, उसने वंडा बनाना जिसको हम पार्टीशन तकसीम कहते हैं वो करवानी है, या कोई और रोला है, म्यूटेशन है, उसका कोई चक्कर डल गया तो वो किधर लेके जाना है, वो पहले आप तहसीलदार के पास है, सेंक्शन सारों के तहसीलदारी, क्योंकि उस रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर चीफ वही होता है, ठीक है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल पीछे सिर्फ बता रहा, देखो इस चैप्टर का नाम अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ बताया, अब पहली चीज़ अपॉइंटमेंट सिंपल बता रहा था, वो 7 से 12 तक है, जो अपॉइंटमेंट्स है कौन करेगा कैसे होगी। अब जो बात करें कि कंट्रोल कौन और कैसे करेगा और काम किस किस को कौन कौन देगा, किस किस को क्या क्या काम देना है। सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, देखो गवर्नमेंट डायरेक्ट तो नहीं होगी, फिर इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। पीछे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हमने नहीं कहा कि वो भी अपॉइंटमेंट होती है, वो तो बोर्ड है, सारे उसके अंडर है। ये गवर्नमेंट से कंसल्ट करके बोर्ड क्या करेगा, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के अंडर आके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शेल सब्जेक्ट टू दी, इस यही सुपरिटेंडेंस करेगा, सुपरवाइज करेगा, ठीक है। फिर
The general superintendence and control over all other revenue officers shall be vested in, and all such officers shall be subordinate to the board of revenue. फिर subject to the general control of board of revenue, a commissioner shall control all other revenue officers in the division. वही बात सिंपल सेम वही बात कर रहा है, ठीक है ना। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि जो कमीशन अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर हमने कहा कमिश्नर है, ठीक है। अब कमिश्नर के बाद हमने कहा कलेक्टर है, ठीक है। और कलेक्टर के बाद हमने कहा असिस्टेंट कमिश्नर है, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, और असिस्टेंट कलेक्टर। अब असिस्टेंट कमिश्नर के बाद असिस्टेंट कलेक्टर, ये असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड फर्स्ट हो सकता है या सेकंड हो सकता है, ठीक है। अब इसके नीचे उसने कहा तहसीलदार, क्या बोला, तहसीलदार। अब देखिए जिस तरह इसकी हिरार्की इसने बताई है ना सेक्शन 7 के अंदर, इसी तरह इसका क्या है, इसकी पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह है। कंट्रोल, जो बड़ा होगा वो छोटों को कंट्रोल करता जाएगा। जैसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये ओवरऑल सारों को कंट्रोल करेगा, लेकिन ये सारों, अब ये इसको कोई प्रॉब्लम है इसके पास तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। हाँ, स्टेप वन। इसी तरह ये सारे के सारे क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के मतहत हैं। देखिए अच्छा सर, ये जो कमिश्नर एंड कलेक्टर, हाँ ठीक है, तो मतलब फिर असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, असिस्टेंट कलेक्टर भी हैं। देखिए ये जो दोनों है ना, ये इसके अंडर है, हाँ जी, और ये इसके अंडर है, और ये इसके अंडर है, मीनिंग देयर बाय इस ओवरऑल ये सारे इसके अंडर है, और ये विद कंसल्टेशन ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। क्योंकि ये बजाते खुद तो कुछ नहीं कर सकता ना, ये कुछ कर सकता है, लेकिन इसको ये पार देगी, ये एक बोर्ड बना देगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसको कहते हैं। इसके अंदर मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है। वो हो सकता है जजेस, रिटायर्ड जजेस हो सकता है अदर सर्विस हो सकता है वो कोई भी लाइक हो एडिशनल सेशन जज हो सकता है, वो आपके हाई कोर्ट के जजेस, वो कोई भी हो सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। वो यहाँ है इसने अब ये कंट्रोल करेगा ओवरऑल सारों को, बट ये फिर इन सारों को करेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे कहता है पहले 13 के अंदर वो कहता है जनरल सुपरिटेंडेंस ओवर किसके पास होगी, उसके पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फिर कहता है सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर शैल कंट्रोल ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर इन द डिवीजन। एक डिवीजन के अंदर ये बाकी सारे अफसर होंगे ना, तो डिवीजन के अंदर ये कंट्रोल करेगा। देखिएगा ना, हमने पहले यहाँ पे पढ़ा है ये डिवीजन में होता है, ये डिवीजन का इंचार्ज होता है, और ये किसका, डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। अब बाकी सब डिविजन्स के अंदर होते हैं, ये तहसील्स के अंदर होते हैं, ठीक है। सब डिव या आर तहसील, ठीक है। तो ये अब डिवीजन के अंदर उसने कहा 2 भी ज़िले हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने आपके यहाँ इस वक्त जो लोकल गवर्नमेंट बनी हुई है आपको पता होगा। हाँ, उन गुजरांवाला जो एक डिवीजन है, लाहौर डिवीजन है, ठीक है। गुजरांवाला डिवीजन के अंदर कौन कौन सी तहसील्स आती हैं वो सारी उसको क्या करेगा, ओवर हेड करेगा। वो एक डिवीजन का एक कमिश्नर होगा, ठीक है। एडिशनल कमिश्नर्स भी हो सकते हैं, बट वो अगर काम कर रहे हैं, ज़्यादा तहसीलें हैं, सपोज एक डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स बहुत सारे हैं, उसने कहा एक कमिश्नर तो क्या कंट्रोल करे, मैं 4-5 रख लेता हूँ कमिश्नर्स, वो एडिशनल कमिश्नर्स होंगे, ठीक है। या कलेक्टर, हाँ वो कमिश्नर के अंडर होंगे, एक्चुअली वो कमिश्नर के अंडर होंगे, पार्स वही इस्तेमाल कर रहे होंगे, हैं हाँ, पार्स डेलीगेट, हाँ पार्स सारी उस वाली होंगी, बट वो किसके मतहत होंगे, कमिश्नर के। ये बात कर रहे हैं। ये कलेक्टर एक ही होगा, एक ही होगा। अब ये एज मैंने असिस्टेंट कलेक्टर से रख सकते हैं, यानी कि कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर, ये जो होंगे ये दोनों इसके मतहत होंगे। हाँ जी, देखिए वही तो हम पढ़ रहे हैं
कि कंट्रोल किसने करना है, एक घर का, एक जगह की कंट्रोल कमांड किसके पास होगी, वो डिवीजन के अंदर इसके पास होगी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके पास होगी। अब ये असिस्टेंट रख लेता है या एडिशनल रख लेता है, एडिशनल और असिस्टेंट दोनों हो सकते हैं ना, असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर्स भी हो सकते हैं और एडिशनल कलेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों इसी के अंडर होंगे, ठीक है ना। तो अगर ये है तो कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर, तो वो एडिशनल कलेक्टर वाले काम कर रहा होगा, बट मतहत इसके होगा, काम कलेक्टर वाला कर रहा है लेकिन वो मतहत उस कलेक्टर के जो एक ही है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ बहुत एक डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक होगा, ठीक है ना। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहुत सारे हैं, अगर तहसील के अंदर एक एडिशनल सेशन जज बिठा दिया गया है बट वो खुद कुछ नहीं कर रहा, पार उसके वाल इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कंट्रोल सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ही है, तो यही बातें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। Subject to general control of Board of Revenue and the Commissioner, the collector of the district shall exercise control over the revenue officers in the district, ठीक है। इसी तरह पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विड्रॉ एंड ट्रांसफर केसेस। अब डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस से मुराद केसेस किन किन को क्या क्या देना है, आपने क्या क्या काम कर सकते, या किस से लेकर कोई किसको दे सकता है, ट्रांसफर की पार या विड्रॉ की पार किसके पास है, अब वो बताएगा। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे बाय रिटन ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट, कौन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूट इन सच मैनर एज मे बी डीम फिट एनी बिजनेस कॉग्निजेबल बाय द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर हिज कंट्रोल एंड बाय लाइक ऑर्डर विड्रॉ एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी सच ऑफिसर। अब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम ही है, वो किसी भी ऑफिसर को कहेगा ये तू सुनेगा, ठीक है, या इस केस को मैं विड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जो किसी ऑफिसर के पास चला, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी वक्त हो कहता है भाई मेरे पास भेज दो, मैं आप खुद सुन लूँगा। फिर द पावर एक्सरसाइजेबल बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर सब सेक्शन 1 मे बाय लाइक ऑर्डर एंड इन लाइक मैनर बी एक्सरसाइज बाय कमिश्नर, ठीक है। अब वो कह सकता है कि मैं क्यों हर बात में इंटरफेयर करूं, कमिश्नर जो कर ले वही पावर हो कमिश्नर को दे देता है कि भाई तू विड्रॉ करके ट्रांसफर कर दिया कर, आर या कलेक्टर को दे सकता है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस कॉग्निजेबल बाय आर एनी केस पेंडिंग बिफोर अदर रेवेन्यू ऑफिसर अंडर देयर रिस्पेक्टिव कंट्रोल्स, ठीक है। अगर तो इनके पास चल रहा है तो वो इसके पास पावर है ट्रांसफर करने की, ठीक है, और अगर इनके पास ये इसके पास चल रहा है तो इसके पास पावर है, वो तो जिस तरह उनका कंट्रोल है उसी तरह उनका वो, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे पावर्स के हिसाब से वो सारा कर सकते हैं, ठीक है। फिर वेयर अ केस इज विड्रॉन बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर सेक्शन 1 बोर्ड में डिस्पोज इट ऑफ इट इटसेल्फ, खुद भी सुन सकता है, आर बाय रिटन ऑर्डर रेफर इट टू डिस्पोजल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, एंड वेयर अ केस इज विड्रॉन बाय कमिश्नर or collector under sub rule 2 subsection 2 the commissioner or collector as the case may be may dispose of itself, किसी से विड्रॉ कर लेता है ना भाई मुझे भेज दो, तो खुद ही सुन सकता है, सुन कर फैसला कर सकता है, or by like order refer it to any other revenue under his control, वो किसी और को भी भेज सकता है, मैं नहीं सुनता तुमसे विड्रॉ करके तुम्हें भेज देता हूँ, तो ये भी कर सकता है। No order under this section shall empower any revenue officer to exercise any powers or deal with any business which he would not be competent to exercise or deal within the local limits of his own jurisdiction, मतलब जिसकी jurisdiction है वो नहीं कर सकता, ठीक है। And combination of officers, it shall be lawful for the government to appoint one or the same person being otherwise competent according to law to any 2 or more officers provided for in its chapter, वही कलेक्टर हो वही कमिश्नर हो तो दोनों को एक ही पार दी जा सकती, ठीक है, दोनों पार एक बंदे को, तो वो भी अभी इसको डिस्कस करते हैं ज़रा आसानों में। चलें जी, अब हम आ गए पार्स पे, हमने अपॉइंटमेंट भी देख ली, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी देख लिया, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल कौन कर सकता है कैसे, और अब हम देखने लगे हैं पार्स, जो चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। क्या पार्स हैं जी, कहते हैं कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, कैसे कन्फर की जाती है, कौन करेगा, गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कन्फर ऑन
any person person all or any of power of the commissioner or collector under this act and may in a like manner withdraw such powers। ये गवर्नमेंट की मर्जी, कोई भी पावर कलेक्टर या कमिश्नर को दे दे, क्योंकि ये दोनों ही तो अफसर है। उसने जैसे पीछे कहा कि अगर ये एक जगह पे ये एक ही है, दो नहीं है, इनमें से कोई एक है, तो कमिश्नर और कलेक्टर एक ही पर्सन हो सकता है, दोनों पावर एक ही को दी जा सकती है। हाँ जी, वो एट द सेम टाइम दोनों हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अब अक्सर इसके नीचे अक्सर जो बंदे हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आप नहीं मिल सकते, क्योंकि दैट इज अ बोर्ड कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ मेंबर्स, बट commissioner is itself a person to who you met and want to meet, he is available, but collector भी, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बजाते खुद कुछ नहीं है, is a body of persons, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट। The board of revenue may by notification confer on any person all or any of power of assistant collector under this act and may like manner withdraw such power। दे भी सकता है, ले भी सकता है। फिर इसी तरह एनी पर्सन ऑन होम पावर एनी conferred under this section shall exercise those power within such local limits and in such class of cases as government or the board of revenue as the case may be may direct and accept as otherwise so directed such person shall for all purposes connected with the exercise thereof be deemed to be the commissioner collector or assistant collector as the case may be। वो कह रहे हैं हर बंदे ने अपने अपने डिवीजन के अंदर रहना है, टेरिटरी के अंदर रहते हुए जो भी काम करना है करना है। कोई भी पावर जैसे दी गई है वो उसको उसी तरह ही इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी लोकल लिमिट्स के अंदर रहते हुए, ठीक है। फिर ये फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये क्या फंक्शन करते हैं? except where the class of revenue officers by whom any function is to be performed is specified in this chapter। अगर तो दे दी गई तो फिर तो ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू may by notification determine the function to be performed under this act by any class of revenue officer। एक तो पावर दे देगी ना, इसके तहत अगर कोई और पावर देनी है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट तो दे ही रही थी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी वक्त उसको पावर दे सकता है, उसको कह सकता है कि ये फंक्शन तूने आज से परफॉर्म करना है। रेवेन्यू रिटेंशन ऑफ पावर बाय रेवेन्यू ऑफिसर ऑन ट्रांसफर, रिटेन भी कर सकता है। व्हेन अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ एनी क्लास हु हैज अंडर दिस प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर may of a provision of this act any power to be exercised in any local area is transferred from that local area to another as revenue officers of the same or higher class, he shall continue to exercise those powers in that other local area unless government or board of revenue as the case may be otherwise direct as or has directed। एक बंदे को ट्रांसफ़र कर देता है, असिस्टेंट कमिश्नर या असिस्टेंट कलेक्टर था, इसको ट्रांसफ़र सपोज ये लाहौर था, लाहौर सिटी का लगा हुआ था, वो चला गया कहाँ पे, कसूर, ठीक है, या पत्तों की, ठीक है, किसी भी तहसील के अंदर ये चले गए। वो कह रहा है कि यहाँ पे जाके ये क्या रहेगा। वो कहता है अगर तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जाके, कमिश्नर ने कहा ये वहाँ जाके कलेक्टर का काम करेगा, क्या काम करेगा, एज ए कलेक्टर, तो फिर ये हाँ उसको कह रहा है तुझे प्रमोट करके मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक है, तू जाके काम कलेक्टर वाला कर, ठीक है, तो वो वहाँ पे वो काम करेगा। अगर कहेगा सेम यूज़ कर तो वो सेम यूज़ करेगा, ठीक है। ये उसको नोटिफाई करेंगे और उसी तरह उसी क्लास में रहना या हायर क्लास में जाना, ये उनकी नोटिफिकेशन के ज़रिए उनको बता दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 3 था जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है, कभी वो पूछ भी लेता है इन चीज़ों को एलेबोरेट करें कंट्रोल पावर्स का, ठीक है। और ये बड़ा आसान सा है, इसको देखिए। और कल भी मैडम लड़ रही सन कि सर जी इन्ना क्यों पढ़ा देंगे हो, ठीक है, 2 चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो चलें कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।